अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिल्ली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलम शब रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। ख़बरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। ट्रेन फायरिंग मामले में दहशतगर्द आरपीएफ कांस्टेबल चेतन चौधरी को मुलाजिमत से किया गया बरतरफ। मथुरा के शाहीद गाह के पास जारी इन्हदामी कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अबूरी रोक, रेलवे से मांगा जवाब। मणिपुर तशद्दुद की जाँच के लिए CBI की 50 रुकनी टीम मणिपुर रवाना, तहकीकाती टीम में ख़वातीन अफसरान भी शामिल। नूह तशद्दुद में बजरंग दल के बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की अदालती तहवील, मुलजिम के कब्जे से 8 तलवारें बरामद। और अफगानिस्तान में सियासी पार्टियों की सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी आयद, तालिबान के वजीर इंसाफ का ऐलान। चलती ट्रेन में 3 मुस्लिम मुसाफिर और अपने अफसर को गोली मारकर हलाक करने वाले दहशतगर्द चेतन सिंह चौधरी को आरपीएफ की मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया है। दहशतगर्द चौधरी को बर्खास्त करने का हुक्म आरपीएफ के सीनियर डिविजनल सिक्योरिटी कमिश्नर ने पीर को जारी किया है। रेलवे अफसर के मुताबिक चौधरी ने तफ्तीश के दौरान बहुत सारे मामलात से पर्दा उठाया है। जांच में पता चला है कि चौधरी सन 2017 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में डॉग स्क्वाड का हिस्सा था। उस वक्त चौधरी ने एक मुस्लिम शख्स को आरपीएफ की चौकी पर लाया और उसे बिलावजह हरासा किया था। इसके अलावा गुजरात पोस्टिंग के दौरान मुलजिम ने अपने साथी पर भी हमला किया था। इतना ही नहीं, एक दूसरे मामले में मुलजिम चौधरी ने अपने एक साथी कारकुन की ATM कार्ड की मदद से रकम निकाल ली थी। दहशतगर्द चौधरी को जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में बेकसूर और निहत्ते मुसाफिरों के कत्ल की पादाश में मुलाजिमत से बरतरफ किया गया है। सिक्योरिटी कमिश्नर का कहना है कि जिन जिन मामलात का पता चला है उन तमाम मामलात की जाँच होगी और मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि दहशतगर्द चेतन सिंह चौधरी ने 31 जुलाई को जयपुर सुपरफास्ट ट्रेन में पहले अपने सीनियर अफसर टीकाराम मीना को गोली मारकर हलाक किया था। उसके बाद ट्रेन की मुख्तलिफ बोगियों में घुसकर नाम पूछकर 3 मुस्लिम अफराद को कत्ल कर दिया था। शहीद होने वालों में अब्दुल कादिर मोहम्मद हुसैन, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शामिल थे। इस घिनौने जुर्म का इर्तिकाब करते हुए दहशतगर्द ने मोदी और योगी को वोट देने की भी बात कही थी। चौधरी अब अदालती तहवील में है। मुल्क की अदालत उस्मा ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में रेलवे की बुलडोज़र कार्रवाई पर अबूरी रोक लगा दी है। रेलवे की जानिब से ईदगाह मस्जिद के करीब वाक़ बस्तियों पर बुलडोज़र चलाया जा रहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर 10 दिनों के लिए रोक लगा दी है। इसके अलावा मरकज़ी हुकूमत और रेलवे को नोटिस भी जारी किया गया है। अब इस मामले की समाअत 1 हफ्ते बाद होगी। दरख्वास्त गुजार ने दावा किया था कि जिस ज़मीन पर रेलवे की जानिब से बुलडोज़र चलाया जा रहा है वहाँ पर लोग 100 साल से ज़्यादा अरसे से रह रहे हैं। इसी बुनियाद पर कार्रवाई रोकने का मुतालिबा भी किया गया था। दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया था कि रेलवे की जानिब से पहले ही बहुत सी तजावुज़ात हटा दी गई हैं और अब सिर्फ 70 से 80 मकानात ही रह गए हैं। उनके गिराने पर पाबंदी लगाई जाए। अदालत ने फौरी असर के साथ कार्रवाई रोक दी। मणिपुर तशद्दुद की CBI जांच के लिए CBI अहलकारों की एक टीम मणिपुर पहुंच गई है। इस तहकीकाती टीम में CBI की 50 से ज़्यादा अफसरान हैं, जिनमें 29 ख़वातीन अफसरान भी शामिल है। तहकीकाती अफसरान को मुख्तलिफ टीमों में तकसीम किया जाएगा। आला अफसरान में शामिल लवली कटियार और निर्मला देवी के अलावा डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल रैंक के 3 अफसरान जांच टीमों की क़यादत करेंगे। CBI अफसर ने कहा कि तमाम ओहदेदारान जॉइंट डायरेक्टर घनश्याम उपाध्याय को रिपोर्ट करेंगे, जो मुख्तलिफ मामलात में जाँच की निगरानी करेंगे। हालांकि तशद्दुद ज़दा मणिपुर में हालात अभी भी कशीदा है। पूरे मुल्क में इस तशद्दुद की गूंज सुनाई दी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में हुकूमत को मणिपुर तशद्दुद मामले पर तहरीक अदम एतमाद का भी सामना करना पड़ा। हालांकि दादोशुमार के इस खेल में उम्मीद के मुताबिक हुकूमत कामयाब रही, लेकिन मुल्क और दुनिया के सामने मणिपुर की हकीकी तस्वीर लाने में अपोजिशन किसी हद तक कामयाब रही। अब CBI जाँच के ज़रिए मणिपुर के मुतासिरीन के ज़ख्मों पर मरहम रखने की कोशिश की जा रही है। ये कोशिश कितनी कामयाब होती है, ये तो जाँच के बाद ही समझ में आएगा। हरियाणा के नूह में तशद्दुद बर्पा करने के कलीदी मुलजिम बिट्टू बजरंगी को 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस के गिरफ्तार करने के बाद बिट्टू बजरंगी ने तोते की तरह हक़ाइक़ से पर्दा उठाया था। जुमेरात को नूह फसादात के सिलसिले में बिट्टू बजरंगी को एक मकामी अदालत ने 14 दिनों की अदालती तहवील में भेज दिया। नूह पुलिस के एक तर्जुमान ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि पुलिस ने बिट्टू बजरंगी के कब्जे से 8 तलवारें बरामद की है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऊषा कुंडू की शिकायत की बुनियाद पर नूह के सदर के पुलिस स्टेशन में राजकुमार और बिट्टू बजरंगी के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की गई थी। इसके बाद फरीदाबाद से बजरंगी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि बजरंगी, जिसकी शनाख्त सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की गई थी, उसने अपने हामियों के साथ कुंडू और पुलिस टीम के साथ बदसलूकी की थी और धमकी भी दी थी। बजरंगी ने यह हरकत 31 जुलाई को उस वक्त की थी जब VHP की ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा के दौरान बिट्टू बजरंगी और उसके साथी नल्हार मंदिर में तलवारें और त्रिशूल ले जा रहे थे।
यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि जिस नाम के साथ बजरंगी जुड़ा हुआ है, ऐसे बिट्टू बजरंगी से वीएचपी ने पल्ला झाड़ लिया है। विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि बिट्टू बजरंगी का बजरंग दल से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा। सियासी मुखालिफिन का मुंह बंद कराने, डराने धमकाने और उन्हें सलाखों के पीछे डालने का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन बीजेपी दौरे हुकूमत में इस रुझान में कुछ ज़्यादा ही ईमानदारी से अमल किया जाता है। इसकी ताज़ा मिसाल रियासत महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। समाजी कारकुन और पेशे से वकील सतीश ओएके के खिलाफ मकोका के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सतीश ओएके वही समाजी कारकुन हैं जिन्होंने रियासत के नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ साल 2014 में इलेक्शन कमीशन से शिकायत की थी। अपनी शिकायत में सतीश ओएके ने फडणवीस पर इल्ज़ाम लगाया था कि फडणवीस ने अपने हलफनामे में फौजदारी मुकदमात की तफसील दर्ज नहीं की। सतीश ओएके फ़िलहाल मुंबई की आर्थर रोड जेल में कैद हैं। ओएके और उनके दीगर 6 साथियों पर इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने आपसी साजबाज के जरिए ज़मीन के जाली दस्तावेज़ात तैयार किए, जिसके बाद मकोका के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि समाजी कारकुन सतीश ओएके ने जस्टिस लोहिया के मुश्तबा मौत की एसआईटी जांच का भी मुतालबा किया था। साबिक जस्टिस लोहिया सोहराबुद्दीन शेख के फर्जी इनकाउंटर केस की समाअत कर रहे थे, जिसमें मौजूदा मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस केस के अहम मुलजिम थे। लोहिया की मौत दिसंबर 2014 में नागपुर में हुई थी। तेलंगाना सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद का तामीरी काम आखिरी मरहले में है और 20 अगस्त तक दोनों मसाजिद मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाएंगे। तेलंगाना वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी सैयद उमर जलील के हमरा दोनों मसाजिद के तामीरी काम का जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला को कॉन्ट्रैक्टर्स और R&B के ओहदेदारों ने तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला महमूद ने कहा कि दोनों मसाजिद की तामीर 90% मुकम्मल हो चुकी है और 20 अगस्त तक तामीरी काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने दावा किया कि दोनों मसाजिद को इंतहाई खूबसूरती के साथ तामीर किया गया है और उनका शुमार मुल्क की खूबसूरत मसाजिद में होगा। मोहम्मद महमूद अली के मुताबिक मुल्क में किसी भी रियासती सेक्रेटरीट के अहाते में मस्जिद, मंदिर और चर्च मौजूद नहीं है। वज़ीर आला KCR ने हुकूमत की जानिब से तीनों इबादत गाहों की तामीर के ज़रिए अपने सेक्युलरिज़म का सबूत दिया है। वज़ीर दाखिला के मुताबिक 25 अगस्त को चीफ मिनिस्टर KCR दोनों मसाजिद का इफ्तिताह करेंगे। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शबरोज़ की झलकियाँ। अफ़गानिस्तान के वज़ीर इंसाफ शेख मौलवी अब्दुल हकीम शरई ने कहा कि मुल्क में सियासी जमातों की सरगर्मियों पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वज़ीर इंसाफ हुकूमत के एहतसाब प्रोग्राम में वजारत की 1 साला सरगर्मियों की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। इस मौके पर मौलवी अब्दुल हकीम ने कहा कि सियासी पार्टियों की ना कोई शरई हैसियत है और ना ही कौम के मफादात उनसे वाबस्ता हैं। अफ़गानिस्तान के वज़ीर इंसाफ का ये ऐलान उस वक्त मंज़र-आम पर आया है जब अफ़गानिस्तान ने 1 रोज़ पहले ही काबुल फतह की दूसरी सालगिरह का जश्न मनाया है। एहतसाब प्रोग्राम में वजारत इंसाफ की सालाना सरगर्मियों पर तफसीली रोशनी डाली गई और अवाम को हुकूमत के कामों से आगाह किया गया। पाकिस्तान के निगरां वफाकी काबीना के अरकान की आज हलफ बर्दारी होगी। तकरीब ऐवान सदर में होने के इम्कानात है। पाकिस्तान के सदर डॉक्टर आरिफ अलवी अराकीन से हलफ लेंगे। ज़राए के मुताबिक अहम वजारतों के लिए नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की काबीना के लिए मज़ीद नामों पर भी मुशावरत जारी है। तो नाज़रीन, ये थी मिल्ली वॉइस की भारत और दुनिया से मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरों को शेयर करते हुए मिल्ली वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिल्ली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।